हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने ऑलरेडी सीक्वेंस एंड सीरीज़ के साथ स्टार्ट किया है, तो आज उसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फॉर अ सीक्वेंस Tn इज इक्वल्स टू 5n-3 बाई 2n-3 शो दैट द सीक्वेंस इज अ GP, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। हमें एक सीक्वेंस दिया गया है Tn which is equals to 5n-3 upon 2n-3. So start करते हैं। Given that Tn is equals to 5n-3 by 2n-3. शो दैट द सीक्वेंस इज अ GP। हमें क्या बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद हमें फर्स्ट टर्म ढूंढना है और कॉमन रेशियो भी ढूंढना है। तो फर्स्ट टर्म यानी T1 होता है, दैट इज़ नथिंग बट A से भी हम डिनोट करते हैं उसको। तो हम N के प्लेस पे 1 रख रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन में भी हम N के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा। So 5^1-3 by 2^1-3 which is equals to 5^-2 by 2^-2। अब पावर हमारे नेगेटिव में है, तो हम उसका रेसिप्रोकल्स ले लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेरा टर्म बन जाएगा 2² by 5² which is equals to 2² 4 upon 5² 25. So our first term, that is T1, is equals to 4 by 25. Second term फाइंड कर लेते हैं। तो T2 यानी n के प्लेस पे अब हम क्या रिप्लेस करेंगे? 2। 5^2 - 3 upon 2^2 - 3 which is equals to 5^-1 upon 2^-1। वापस उसके पावर्स निगेटिव है, यानी हम इसका रेसिप्रोकल कंसीडर करेंगे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 upon 5। सो आवर सेकेंड टर्म इज 2 by 5। लेट्स फाइंड द थर्ड टर्म। T3 is equals to 5^3 - 3 by 2^3 - 3। सो हमें क्या मिलेगा? 5^0 upon 2^0। और हमें पता है एनी नंबर रेज टू 0 वी गेट आंसर 1। सो 5^0 by 2^0 हमें क्या मिलेगा? 1। हमने 3 टर्म्स फाइंड कर लिए, हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई। अब हम देख लेते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के रेशियो लेने होंगे। सो कंसीडर T2 upon T1। हमारा T2 क्या है? 2 by 5 अपॉन T1 है, यानी 4 by 25। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखूं तो ये टर्म मेरा उल्टा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 25 by 4। अगर हम इसे कैंसिल करें तो 2 1s 2 2s 5 1s 5 5s। सो फाइनली वी गेट 5 by 2। T2 by T1 हमें क्या मिला? 5 by 2 मिला। नेक्स्ट हम लेंगे T3 by T2। T3 की वैल्यू क्या है? 1। T2 की वैल्यू है 2 by 5। तो 1 upon 2 by 5 इस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5 by 2। तो देखिए T2 by T1 भी हमें 5 by 2 मिला, T3 by T2 भी हमें 5 by 2 मिला। हियर रेशियो ऑफ consecutive terms is constant। कांस्टेंट है, therefore जो हमारा सीक्वेंस था, सीक्वेंस
इज इन जीपी। और हमें रेशो क्या मिला, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 5/2 एंड हमें फर्स्ट टर्म क्या मिला था हमारा 4/25, A इक्वल्स टू 4/25। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी सच दैट द सम ऑफ मिडल 2 नंबर्स इज 10/3 एंड द प्रोडक्ट इज 1। तो जैसे कि हमने उस दिन देखा, एक नोट पढ़ा था हमने कि 3 नंबर्स इन जीपी, 4 नंबर्स इन जीपी, तो हम लोग भी अज्यूम करेंगे लेट 4 numbers in GP be A by R cube, comma A by R, comma AR cube। ये हो गए हमारे 4 numbers in GP। उन्होंने 2 कंडीशंस दी हैं हमें। पहला तो सम ऑफ द मिडल 2 टर्म इज 10/3। सम ऑफ मिडल 2 टर्म्स इज 10/3। Therefore मिडल 2 नंबर्स कौन से हैं, A by R और AR, यानी क्या हो जाएगा A by R प्लस AR इज इक्वल्स टू 10/3। हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन दी है द प्रोडक्ट इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडल 2 टर्म्स इज 1, यानी A by R इंटू AR इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए ये R गेट्स कैंसल, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो A इज इक्वल्स टू √1 दैट इज प्लस माइनस 1। हम A की वैल्यू 1 ही कंसिडर करेंगे। लेट A इज इक्वल्स टू 1। अब इस A की वैल्यू जो 1 मिली हमें, हम इसे इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, कॉमा सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। Therefore A के प्लेस पे अगर हमने 1 रखा तो हमारा इक्वेशन क्या 1 क्या हो जाएगा 1/R प्लस R इज इक्वल्स टू 10/3। नथिंग मीन्स 1। सो हम अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस R इंटू R स्क्वायर बाई R इज इक्वल्स टू 10/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10R। 3 प्लस 3R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10R। रीअरेंज करेंगे प्रॉपरली तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा 3R स्क्वायर प्लस 10R प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माइनस 10R। अगर ये इस साइड आएगा तो ये माइनस 10R हो जाएगा। सो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। 3 3 9, मिडल साइन माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो हमें 2 ऐसे टर्म्स लाने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 9 होना चाहिए। माइनस माइनस है इसलिए एडिशन होगा और उसका एडिशन 10 होना चाहिए। तो ऑब्वियस है 9 1 विल गेट 9, -9 इंटू -1 विल गेट +9 और -9 -1 विल गेट -10। तो ये हो जाएगा 3R स्क्वायर माइनस 9R माइनस R प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0।
इन दो टर्म्स में से हमारा 3r कॉमन, तो r माइनस 3, इन दोनों टर्म्स में से हमारा -1 कॉमन, ब्रैकेट r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. So we'll get 3r minus 1 in one bracket, r minus 3 in other bracket equals to 0. तो हमें क्या मिलेगा? 3r minus 1 equals to 0 और r minus 3 equals to 0. 3r is equals to 1 और r equals to 3. r equals to 1 by 3 और r equals to 3. हमें r के लिए दो वैल्यूज़ मिली, r equals to 1 by 3 और r equals to 3, और हमने a क्या लिया था? 1. अब a और r को यूज़ करके हम हमारे 4 टर्म्स कौन से हैं वो फाइंड करेंगे. लेट a equals to 1, r equals to, हम पहले r equals to 1 by 3 ले लेते हैं. Therefore, our 4 terms are numbers are, पहला हमारा टर्म क्या था? a by r cube, a upon r cube, तो which is equals to 1 upon 1 by 3 का क्यूब, which is equals to, ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी 3 का क्यूब हो जाएगा, which is equals to 27. नेक्स्ट टर्म था हमारा a by r, 1 by 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर हो गया 3. फिर था हमारा ar, which is equals to 1 into 1 by 3, तो हमें मिलेगा आंसर 1 by 3. नेक्स्ट था ar क्यूब, तो 1 into 1 by 3 का क्यूब, which is equals to 1 by 27. So this are our 4 terms. लेकिन ये 4 terms कब मिलेंगे? जब हम a की वैल्यू 1 लेंगे और r की वैल्यू 1 by 3 लेंगे. नेक्स्ट लेट a is equals to 1, r equals to 3, क्योंकि r के लिए हमें दो वैल्यूज़ मिले थे 1 by 3 और 3, तो अब हम a की वैल्यू 1 लेंगे और r की वैल्यू 3 लेंगे, तो हमारे 4 टर्म्स क्या होंगे? a by r क्यूब पहले, 1 upon 3 क्यूब, which is equals to 1 by 27. नेक्स्ट होगा हमारा a by r, that is 1 by 3. फिर होगा हमारा ar, तो 1 into 3, which is equals to 3. और 4th टर्म होगा हमारा ar क्यूब, 1 into 3 का क्यूब, which is equals to 27. तो आपको आपके 4 टर्म्स मिल गए. 2 फॉर्म्स में आंसर मिलेंगे. पहले अगर हम a1 ले और r 1 by 3 ले तो ये हो गए हमारे 4 टर्म्स, और नेक्स्ट अगर हम a1 ले और r3 ले तो ये हो गए हमारे 4 टर्म्स. आई होप आपको सम क्लियर हुआ होगा. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्वेश्चन है द 5th टर्म ऑफ अ जीपी इज x, 8th टर्म ऑफ अ जीपी इज y एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी इज z. वेरीफाई वेदर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू xz. तो पहले हमें क्या क्या दिया गया है वो हम नोट कर लेते हैं. तो फर्स्ट हमें दिया गया है कि हमारा 5th टर्म ऑफ GP, 5th टर्म है यानी हम इसे किसे रिप्रेजेंट करेंगे? T5 इज इक्वल्स टू x. फिर हमें दिया गया है 8th टर्म ऑफ अ GP यानी हम रिप्रेजेंट करेंगे T8 इज इक्वल्स टू y. और नेक्स्ट हमें दिया गया है 11th टर्म of a GP, that is T11 is equals to Z. हमें वेरीफाई करना है यानी हमें प्रूव करना है. तो हम लिख लेते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है. टू प्रूव
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड। सो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहला क्या दिया हुआ है, टी फाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमारे लिए टी फाई का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर रेज टू 5 माइनस 1, एक्स इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू 4। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा T8। तो T8 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ए आर रेज टू 8 माइनस 1। T8 यानी क्या है, y, तो y इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू 7। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और हमारा थर्ड है T11। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा ए आर रेज टू 11 माइनस 1। T11 है z विच इज़ इक्वल्स टू ए आर रेज टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम रेशियोज लेंगे। तो पहले हम लेंगे इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें तो हमें मिलेगा y बाय एक्स इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू 7 अपॉन ए आर रेज टू 4। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा ए गेट्स कैंसिल, y बाय एक्स इज इक्वल्स टू, ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा r रेज टू 7 माइनस 4। r रेज टू 7 माइनस 4 इज नथिंग बट r क्यूब। ओके, सो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये हमें मिला r क्यूब इज इक्वल्स टू y बाय एक्स। नेक्स्ट, ये तो हमने इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 किया था। अब हम करेंगे इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें तो z बाई y इज इक्वल्स टू, उनके राइट हैंड साइड ए आर रेज टू 10 बाई ए आर रेज टू 7। वापस a गेट्स कैंसिल, तो z बाई y इज इक्वल्स टू r रेज टू, वापस बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और रेशियो में है, यानी क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू r रेज टू 3। इक्वेशन नंबर 5। अगर हम कंपेयर करें 4 और 5, तो इक्वेशन 4 और 5 के जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, r क्यूब इज इक्वल्स टू r क्यूब, और लेफ्ट हैंड साइड उनके डिफरेंट है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड सेम हो तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होने चाहिए। सो हमें क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, उनके राइट हैंड साइड इक्वल है यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी हमें क्या मिलेगा, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू z बाय y। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इंटू वाई इज इक्वल्स टू x इंटू जेड, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर लिया y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। एक वर्ड प्रॉब्लम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर। बैक्टीरिया है और वहाँ पे कल्चरिंग की प्रोसेस चालू है, तो वो जो बैक्टीरिया है वो हर आवर में डबल हो रहे हैं, यानी अगर 10 है तो 1 आवर के बाद वो 20 हो रहे हैं, उसके 1 आवर बाद वो 40 हो रहे हैं, ऐसे वो डबल हो रहे हैं। इफ़ देयर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन अ कल्चर, ओरिजिनली वहाँ पे 50 बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर। तो
आर के बाद वहाँ पे कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए वो हमें लिखना है। तो गिवन क्या है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया in a culture doubles every hour। Therefore यानी हमारा जो रेशो है वो कितना है, 2 है। डबल यानी ट्वाइस हो रहा है वो। देखिए क्योंकि हमें कहा गया है देयर वेर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली, यानी हमारा इनिशियल फर्स्ट टर्म ए कितना है, 50 है। तो आफ्टर 1 आवर वो कितना होगा, 100 होगा। आफ्टर 2 आवर वो 200 होगा। अगर हम रेशियो देखें तो 100/50 इज 2, 200/100 इज 2, यानी हमारा आर क्या है यहाँ पे, 2 है। ओरिजिनली देयर वेर 50 बैक्टीरिया। तो ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। Therefore A is equals to 50। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 5th आवर्स, नंबर ऑफ बैक्टीरिया at the end of 5th hour। यानी हमें T5 फाइंड करना है। T5 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अगर हम आंसर से स्टार्ट करें तो वी नो दैट Tn nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, AR raised to n-1। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, T5, यानी n को हम रिप्लेस करेंगे 5 से। T5 इज इक्वल्स टू AR raised to 5-1। A की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 50। R की वैल्यू क्या है, 2। 5-1 इज 4, विच इज इक्वल्स टू 50, 2 raised to 4 is 16। So 50 into 16 gives us 800. So T5 is equals to 800. So finally you have to write number of bacteria at the end of 5th hour is 800. Therefore number of bacteria at the end of 5th hour is 800। आई होप आज के सारे सम्स आपको क्लियर हैं। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं आप सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। आपको नहीं जम रहा आप पूछ सकते हो। थैंक यू।